NZXT का Kraken 120 जस्ट रिलीज कुछ दिन पहले एंड मुझे लगता है कि ये वाला जो कूलर है ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है जो लोग यहाँ पे स्टॉक कूलर से पहली बार AIO में अपग्रेड करना चाहते हो। और अगर आपको NZXT का AIO पसंद है और आप सोचते हो कि काश मैं इस AIO को अपने मदरबोर्ड का argb पिन से सिंक कर पाता, वेल नाउ यू हैव द ऑप्शन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग Kraken 120 के बारे में ही बात करने वाले हैं जो कि NZXT की तरफ से एक 120mm का AIO है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो Kraken 120 NZXT की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग AIO है क्योंकि अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो Kraken 120 के नाम के सामने कोई X या फिर Z नहीं लगा हुआ है। मतलब इसका मॉडल नंबर में सिर्फ 120 है। मतलब NZXT का ये वाला सीरीज का जो कूलर्स है उसको आप अब अपने मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो। अगर आपके मदरबोर्ड में कोई argb एरर है तो आप उससे बहुत ही आसान से सिंक कर सकते हो। अब ये प्रोप्राइटरी वाला बात बिल्कुल भी नहीं रहा। आप इस कूलर को अपने मनपसंद किसी भी तरीके का argb कंट्रोलर के साथ यूज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ह्यूज प्लस पॉइंट है जो कि NZXT ने यहाँ पे इस कूलर के साथ आपको प्रोवाइड किया है। बट ये वाला कूलर सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये वाला जो कूलर है ये Kraken M22 से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट वाई NZXT? आपने इसमें कैम इंटीग्रेशन भी हटा दिया, सिर्फ आपने यहाँ पे एक 3-पिन argb हेडर दे दिया जिसको आप अपने कैम के साथ भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग से कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा। इस AIO में आपको कैम इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला जो कूलर है इसका प्राइस Kraken M22 से भी ज्यादा क्यों है। मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रांड न्यू लुक जो कि आपको Kraken 120 के साथ देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला कूलर के साथ देखने को मिलता है। और ये वाला जो कूलर है ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 7,000 रुपीज। आई नो 7,000 रुपीज एक 120mm के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा है। इतने में आपको 240mm का AIO भी देखने को मिल जाता है दूसरे ब्रांड से। बट एट द सेम टाइम ये वाला कूलर से आपका पीसी का जो एस्थेटिक्स है, जो लुक्स है, वो इतना ज्यादा एनहांस होगा ना जिसको आप कोई भी दूसरे ब्रांड्स का यहाँ पे AIO से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और मैं ये चीज अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने Kraken का 120mm यहाँ पे पीछे लगाया हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा सेक्सी है। एंड इसका जो यहाँ पे RGBs है वो भी यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है, जो कि मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड NZXT ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना जो लाइक भीड़ में भी बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करता है। लाइक जो यहाँ पे RGB का यहाँ पे क्रेज है, RGB का भीड़ है, उसमें यहाँ पे खो नहीं जाते हैं। NZXT जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करता है, वो सारे ब्रांड से यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट होता है एंड काफी अच्छे तरीके से स्टैंड आउट करता है। तो जी हाँ, 7,000 रुपये में आपको 240mm का AIO भी देखने को मिल जाता है। बट ये जो पर्टिकुलर लुक आपको NZXT के साथ मिलता है वो आपको किसी भी अदर ब्रांड से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स पैकेजिंग वही NZXT का यहाँ पे सिग्नेचर पैकेजिंग है। बॉक्स में आपको एक ARP नॉन RGB फैन देखने को मिल जाता है 120mm का, जिसका क्वालिटी काफी अच्छा होता है एंड इसका जो केबल है वो भी यहाँ पे ब्रेडेड है। उसके बाद आपको 2 केबल देखने को मिल जाता है, एक आपका मदरबोर्ड सिंक केबल, दूसरा आपका NZXT Hue सिंक केबल। अगर आपके पास NZXT का Hue कंट्रोलर है तो आप इस कूलर का जो RGB है उसको आप अपने कैम सॉफ्टवेयर से भी यहाँ पे सिंक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एडिशनली जो Hue कंट्रोलर है NZXT की तरफ से वो खरीदना पड़ेगा। तो इस AIO में आपको 2-वे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको इंटेल एंड AMD का ब्रैकेट देखने को मिल जाता है और सारे के सारे स्क्रूज भी देखने को मिल जाता है इस AIO को माउंट करने के लिए। एंड फाइनली आपको AIO देखने को मिल जाता है जो कि फुल मैट ब्लैक कलर में है और अभी तक इन्होंने यहाँ पे कोई व्हाइट वेरिएंट इसका नहीं निकाला है। मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे निकाल दें, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ब्लैक वाला जो वेरिएंट है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ब्लैक बिल्ड्स में। बात करें कंपैटिबिलिटी की तो ये वाला जो AIO है वो आपके मेन स्ट्रीम वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं इंटेल के या फिर AMD के, वो सारे प्रोसेसर्स को यहाँ पे सपोर्ट करेगा, यानी कि वो सारे प्रोसेसर्स
इसका जो सॉकेट्स है वो सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे AM3 AM4 सॉकेट्स। अगर आपको यहाँ पे फुल कंपैटिबिलिटी लिस्ट देखना है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपका जो CPU सॉकेट है वो यहाँ पे मेंशन है या नहीं। अगर मेंशन है तो डेफिनेटली कंपैटिबल है, बट टू बी ऑनेस्ट सारे के सारे जो इंटेल एंड AMD CPUs हैं मेन स्ट्रीम वाले, वो सभी की ये वाला जो कूलर है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है। इंस्टॉलेशन भी इसका काफी आसान है। ये जो AIO है वो प्री इंस्टॉल्ड थर्मल पेस्ट एंड प्री इंस्टॉल्ड इंटेल ब्रैकेट के साथ आता है। तो AMD के साथ इसको यूज करने के लिए आपको पहले इसका जो इंटेल ब्रैकेट है वो खोल के AMD वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, बहुत इजीली यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। देन आपको इसका जो माउंटिंग क्लिप्स है उसको कुछ इस तरीके से स्क्रूज के साथ यहाँ पे लगा देना है। और जैसे कि ये कूलर 2 स्क्रू माउंट के साथ आता है तो आपके मदरबोर्ड के साथ जो AMD ब्रैकेट आता है उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस कूलर का जो यहाँ पे क्लिप्स है उसको दोनों तरफ से यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अटैच एक बार हो जाता है उसके बाद आपको सिर्फ ये दो जो स्क्रूज है वो यहाँ पे टाइट कर देना है एंड डन। आपका जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड आई होप कि आपको यहाँ पे रेडिएटर एंड फैंस लगाना आता है, तो हम लोग उतना डीप डाइव नहीं करने वाले हैं। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आप इस कूलर का जो कैप है उसको यहाँ पे आप रोटेट नहीं कर सकते जैसे कि आप जो है क्रैकन X सीरीज में कर सकते हो। तो आप इस कूलर को सिर्फ 1 में इंस्टॉल कर सकते हो एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि ज्यादा लोग जो है 120mm AIO को जो है एकदम पीछे माउंट करते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो इशू है वो ज्यादा कुछ बड़ा इशू है। बट जैसे कि इस AIO का प्राइस जो है 7000 रुपीज है, तो एटलीस्ट NZXT का जो है 4 स्क्रू माउंटिंग सिस्टम देना चाहिए था AMD के लिए, जो कि आपको यहाँ पे क्रैकन X सीरीज में देखने को मिल जाता है या फिर Z सीरीज में देखने को मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो ये 2 स्क्रू माउंटिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है। बट प्रॉब्लम यही है कि ये जो 2 स्क्रू वाला सिस्टम है या फिर माउंटिंग सिस्टम है वो देखने में थोड़ा सा चीप लगता है। अब डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मैं NZXT का जो यहाँ पे इन्फिनिटी मिरर वाला डिज़ाइन है उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। मैंने यहाँ पे अपने PC में क्रैकन X63 यूज़ कर रखा है, मैंने क्रैकन X53 यूज़ कर रखा है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे इन्फिनिटी मिरर वाला जो डिज़ाइन है वो उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता था। एंड ऊपर से उसका जो LEDs है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिम था, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था। तो ये एक इशू था क्रैकन X सीरीज का कूलर के साथ, जो कि एटलीस्ट मुझे फील हुआ है। बट द क्रैकन 120 कम्स विद अ ब्रांड न्यू CPU ब्लॉक डिजाइन। अब इसमें आपको किसी भी तरीके का इन्फिनिटी मिरर डिजाइन देखने को नहीं मिलता है, इट्स ऑल LED नाउ। इसका जो आउटर LED रिंग है या फिर जो इनर NZXT लोगो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्रैकन Z सीरीज का यहाँ पे याद दिलाता है। आउटर रिंग इज मच मोर थिकर एंड बीच में आपको NZXT का लोगो हमेशा की तरह देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको टोटल 9 इंडिविजुअल LEDs देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग द मिडिल NZXT LED। बट द फन पार्ट इज अब आपको यहाँ पे NZXT कैम सॉफ्टवेयर से बाउंड नहीं रहना पड़ेगा। अब आप इस कूलर को लिटरली किसी भी तरीके का कंट्रोलर के साथ यूज कर सकते हो, ARGB कंट्रोलर के साथ, चाहे आप मदरबोर्ड से सिंक कर लो, चाहे आप कोई थर्ड पार्टी ARGB कंट्रोलर यूज कर लो लाइक कूलर मास्टर या फिर रेजर या फिर किसी और ब्रांड का यहाँ पे ARGB कंट्रोलर यूज कर लो। सारे के सारे कंट्रोलर के साथ ये वाला जो कूलर का LEDs है वो यहाँ पे काम करेगा। मैं पर्सनली इसको रेजर का ARGB कंट्रोलर के साथ यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको इस AIO का LEDs को नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन करना है तो। जिसका फायदा ये है कि इस कंट्रोलर के साथ मैं इस कूलर का हर एक LEDs को इंडिविजुअली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे NZXT लोगो में ब्रीदिंग इफेक्ट डाल पाया हूँ एंड जो आउटर रिंग है वहाँ पे मैंने वेव इफेक्ट डाल रखा है। नॉर्मली अगर आप मदरबोर्ड के साथ सिंक करोगे तो आप इसमें मदरबोर्ड का जो इनबिल्ट इफेक्ट्स है वो तो जरूर डाल सकते हो, बट इंडिविजुअल LEDs को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और इसका जो LEDs है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड आपके किसी भी सेटअप में बहुत ही सुंदर लगने वाला ये वाला AIO। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो व्हाइट LED है ना वो एकदम प्योर व्हाइट है। तो NZXT ने यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे RGB LEDs को यहाँ पे यूज कर रखा है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा है। CPU ब्लॉक इसका टोटली ब्लैक कलर में आता है एंड इसमें से 2 वायर्स निकलता है एंड दोनों ही वायर्स आपके RGB के लिए, एंड ये जो दोनों वायर्स है वो यहाँ पे डिटैचेबल नहीं है। तो अभी आप सोच रहे हो कि इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो एक्चुअली में इसका जो पंप है वो आपको CPU ब्लॉक में देखने को नहीं मिलता है, वो आपको इसका रेडिएटर में देखने को मिल जाता है। और यहीं से आपको एक 3-पिन PWM केबल जो है आपका CPU हेयर में लगने वाला है, और सिर्फ यही सिंगल केबल से आपका ये जो AIO है वो यहाँ पे पावर अप होने वाला है। नो एक्स्ट्रा पावर नीडेड, सिर्फ एक केबल आपका जो AIO है वो यहाँ पे पावर दे देता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आप मार्केट में देखते हो, थोड़ा सा ये ना यूनिक टाइप का है एंड इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत रेडिएटर फैंस को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट परफॉर्मेंस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है वो तो मैं आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में बताऊंगा, बट टू बी ऑनेस्ट उतना भी यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका जो पंप है वो रेडिएटर के एकदम बीचों बीच लगा हुआ है, जहाँ पे आपका फैन माउंट होता है एंड जहाँ पे आपका फैन का बॉल बेरिंग लगता है, जहाँ से एयर पास एक्चुअली में नहीं होता है, वहीं पे NZXT वालों ने इसका जो पंप है वो यहाँ पे डाल रखा है। इसमें आपको 400mm का नायलॉन ब्रेडिंग ट्यूब देखने को मिल जाता है, बाकी सारे NZXT कूलर की तरह ही। तो ब्लैक बेल्स के लिए ये जो AIO है वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, बिकॉज इसका जो एक्चुअल CPU ब्लॉक है उसका जो यहाँ पे NZXT वाला लोगो है एंड जो आउटर रिंग है वो ऑलमोस्ट एक OLED स्क्रीन की तरह दिखता है डार्क में। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इस AIO को जो है अपने Ryzen 5 3600 के साथ ही यहाँ पे टेस्ट किया है एंड हमें जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला है। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको भी यहाँ पे एक Ryzen 5 3600
या फिर i5 प्रोसेस के लिए ये वाला जो कूलर है उसको लेनी चाहिए। एक i7 या फिर एक Ryzen 7 प्रोसेस के लिए मेरे हिसाब से आपको ये वाला कूलर नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उसके लिए एक 240mm का AIO जो है बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू 120mm। तो अगर आपके पास एक Ryzen 5 या फिर i5 प्रोसेसर है तो ही आप इस AIO को कंसिडर कर सकते हो। एंड इस AIO के साथ जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग आया हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है वो काफी इंटरेस्टिंग आया हुआ है। स्टॉक कूलर पे हमने Ryzen 5 3600 को टेस्ट किया था, तो हमारा जो आइडियल टेम्परेचर दिखा रहा था वो दिखा रहा था अराउंड 56 डिग्री। एंड जब हमने उसको स्ट्रेस टेस्ट किया मैक्सिमम 30 मिनट्स तक, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम गया है स्टॉक कूलर के साथ, वो है 89 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री भी आप पकड़ सकते हो। 89-90 डिग्री तक मैक्सिमम गया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर नहीं है। 90 डिग्री जो है एक बहुत ही डेंजरस पार्ट हो जाता है, मतलब अगर आपका प्रोसेसर 90 डिग्री हीट कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो आपको एक अच्छा खासा AIO लेनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने Kraken 120 को माउंट किया हमारा Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के ऊपर, और उसके बाद हमें इसका आइडियल टेम्परेचर पे 16 डिग्री का ड्रॉप देखने को मिला। यानी कि इस कूलर को लगाने के बाद हमारा जो Ryzen 5 का आइडियल टेम्परेचर था वो था अराउंड 40 डिग्रीज का राउंड, जो कि 16 डिग्री ड्रॉप है एक स्टॉक कूलर से, जो कि एक बहुत ही ह्यूज एक इम्प्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू द स्टॉक कूलर। और उसके बाद हमने गेम को फेयर रखने के लिए हमारा Ryzen 5 3600 को NZXT Kraken 120 के साथ 30 मिनट्स तक का यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट किया, देखने के लिए ये वाला जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हीट करता है। तो इस कूलर के साथ हमारा जो स्ट्रेस टेस्ट है वहाँ पे भी हम लोग को 21 डिग्री का ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि हमारा जो Kraken 120 है उसके साथ हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है इस प्रोसेसर के साथ वो गया है ओनली एंड ओनली 69 डिग्री, जो कि एक काफी अच्छा टेम्परेचर है, काफी सेफ लाइन टेम्परेचर है, यानी कि 70 डिग्रीज भी यहाँ पर टच नहीं हो रहा है इस 120mm AIO के साथ, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है। तो ये जो Kraken 120 है, भले ही ये नाम में 120 लिखा हुआ है, बट इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफी बढ़िया है। बट मे भी जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स का तरफ से यहाँ पे 120mm AIOs आते हैं उसमें कुछ ब्रांड्स में शायद आपको थोड़ा सा बेटर टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। बट ऑनेस्टली अगर आपको NZXT का ये लुक पसंद है, अगर आपको ये जो NZXT का जो CPU ब्लॉक डिजाइन है वो आपको अपने सेटअप में ऐड करना है, आपके सेटअप का जो लुक है उसको थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो टू बी ऑनेस्ट आप जो NZXT का ये जो Kraken 120 सीरीज है उसको यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आपका सेटअप का जो लुक है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि इसका जो LEDs है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, इसमें आपको भरपूर कस्टमाइजेशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोलर यूज करते हो तो। एंड इसका जो LED डिफ्यूजन है एंड इसका जो LED कलर्स है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का LEDs यहाँ पे इन्होंने यूज कर रखा है। बट फिलहाल आपको साइज में सिर्फ 120mm देखने को मिल जाता है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पे 240mm निकलता है तो डेफिनेटली मैं इसको कंसिडर करना जरूर पसंद करूंगा, बिकॉज इसका जो लुक है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है। मैं इवन 120mm को भी कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज ये ज्यादा जगह भी नहीं लेता है एंड इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे एनफ है एक Ryzen 5 या फिर एक i5 प्रोसेसर के लिए। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको ये वाला जो सेक्सी कूलर है वो मेरे वीडियो को बैकग्राउंड में देखने को मिल जाएगा, जब तक यहाँ पे NZXT वाले वापस ना मांग ले। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। साथ में अगर आपको ये वाला कूलर पसंद आए तो उसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये वाला कूलर को डायरेक्टली खरीद सकते हो अपने PC बिल्ड के लिए। एंड साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आगे भी इस तरीके का ऑसम कंटेंट्स देखने के लिए। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।